कभी अपने अंदर गिल्ट मत रखना। ब्रदर, अगर आप एक ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति है ना, मैं बोलता हूं चाहे सब मेरे खिलाफ हो जाएं, जीसस लव्स यू। वो आपसे प्यार करता है। ब्रदर, मैं आपको पता है मैं स्मोक करता हूं, मैं ड्रग्स लेता हूं। ब्रदर, मैं शराब पीता हूं, वोडका पीता हूं, ऐसी ऐसी चीजें लेता हूं, आपको पता नहीं है। यस, ही लव्स यू। ये बात सच है और हर प्रकार के मानने के योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पर मुझ पापी पर इसलिए दया हुई ताकि परमेश्वर उन लोगों को दिखाए जो आने वाले हैं कि खुदा ने मुझ पर रहम किया है, वो तुम पे भी करेगा। पौलुस कहता है ये। प्रभु हमेशा ऐसे लोगों को चुनता है जिनका नाम बड़ा खराब है, जिनके बारे में सब जानते हैं ये चर्सी है, ये है, ये वो है, और प्रभु ऐसों को बदल के लेके आता है। देखो, ये मेरा है। ओ, मेरी दुआ है ऐसे बच्चों को खुदा उठाए और ऐसे बच्चों का प्रभु इस्तेमाल करे। मैं तो हर एक के लिए कहता हूं, सब 1-1 लाख को कम से कम ले जाओ, कम से कम 1-1 लाख आत्माएं ले जाओ। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, परमेश्वर मुझे हर बुरे काम से छुड़ाएगा। आप बिलीव कर सकते? जब पॉल ये लेटर लिख रहा था वो 60 क्रॉस कर चुका था और अब तक प्रभु से मिला हुआ एक व्यक्ति, स्वर्ग जाके आया एक व्यक्ति, अभी भी अपने अंदर बुराइयां पा रहा था। कितना नम्र है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो हमेशा अपनी सिद्धता को देखते रहते हैं, लेकिन वो उन चीजों को नहीं देख पाते जो बुरी है। एक समय था जब चेलों ने कलीसिया बनाई। कही ये कलीसिया। कलीसिया का मतलब ये लोग, दीवारें नहीं। बोलो, दीवारें नहीं है। हाँ, प्रभु दीवारों को लेने नहीं आएगा, प्रभु कलीसिया लेने आएगा। ये दीवारें हमारे जाने के बाद भी रहेंगी, यहां शादियां होंगी। हाँ, एक्चुअली ये मैरिज हॉल है। प्रभु हमें उठाने आएगा। तो कहना चाहता हूं, दीवारों पे इतना खर्चा क्यों? इससे अच्छा जो लोग घर में रहते हैं उनकी दीवारों को बनाए हम। अंकल दिनकरण कहते थे, तुम दूसरों का घर बनाओ, खुदा तुम्हारा घर बनाएगा। हाँ, मैं ये बिलीव करता हूं कि प्रभु के घर में सब अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग सिर्फ इन्हीं चीजों के पीछे रहते। आप सोचो, इस कलीसिया के अंदर अगर आप आ रहे हो और मैं इस कलीसिया के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर देता हूं और आप हमारे वॉशरूम में जा रहे हो और आप वहां पर देख रहे हो किसने गुटखा खा के थूका है, आप बोलोगे नहीं कलीसिया कितनी अच्छी है, पर विश्वासियों की क्वालिटी क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? हमारी क्वालिटी। बाइबल कहती है एक समय था जब चेलों ने कलीसिया बनाई और आप सभी जानते हैं उनकी बनाई हुई कलीसिया का बड़ा विरोध हुआ। ये चलता रहेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, हमारी बाइबल कहती है हमारे विरोध में भी हमारी आशीषें हैं। विश्वास कीजिए, विरोध में भी बरकतें। धन्य हो तुम जब सताए जाते हो, ब्लेस्ड। विरोध बाद में लिखा है, पहले लिखा है ब्लेसिंग। धन्य हो तुम जो फरारी में आते हो, धन्य हो तुम जब तुम सताए जाते हो, स्वर्ग का राज तुम्हारा है। जब भी मसीहों को सताया गया है तब हम और बढ़े हैं। बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता है ये दीवारें तोड़ने पे वे चर्च छोड़ देंगे। अरे वो चर्च है ही नहीं। चर्च तो हम है। आज तोड़ोगे कहीं और मिलेंगे कल। कुछ लोगों को लगता है वो चर्च तोड़ देंगे तो हमें, अरे तू आज तोड़ेगा कल की तरह हम और मिलेंगे कहीं और, तो सपना गार्डन में मिलेंगे।
मैं अपनी पुरानी कलीसिया में रात को 11 बजे के बाद सपना गार्डन में बैठ के भाइयों को संगति देता था। 13 15 लोग, कभी कभी तो अविश्वासी देखते थे कि कुछ तो हो रहा है इनके बीच में। मुझे आज भी याद है, एक दिन सपना गार्डन में हम लोग बैठे थे, मुझे सारे भाइयों ने कहा कि क्या रात को हम मिल सकते? मैंने कहा आ जाओ, सपना गार्डन में आ जाओ। मैं वहां पर बैठा था, बिल्कुल फाउंटेन वहां पर था और हम वहां बैठे हुए थे। सारे भाई वहां पर आ गए, 13-14 लोग आ गए। वहां से दूर दूर से एक अंकल हमें देख रहे थे कि चल क्या रहा है, और विश्वास कीजिए वो भी आके बैठ गए। सिंधी अंकल थे हमारे। मुझे कहते हैं आके, ईसा के लिए बात कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ, हम ईसा मसीह के लिए बात कर रहे हैं। बोलता है कभी कभी आते हो? मैंने कहा अंकल कोई टाइम नहीं है, टाइम मिलता है तो। बोलता है मैं आपका नंबर देता हूं, जब भी आओ मुझे बताया करो। तो मैंने एक भाई को नंबर दे दिया उनका। मैंने कहा जब भी हम मिलते ना, हम जब भी उनको कहते थे शाम को अंकल हम वहां पर मिलने आ रहे हैं, तो वो आते थे और बैठ जाते थे। अजीब बात तो एक हुई, एक बार वो 4 लोगों को लेकर आए। उन्होंने कहा चलो गार्डन में एक लड़का सत्संग करता है। चार लोग आके बैठ गए। मुझे कहते हैं आपका कोई सेंटर है? मैंने कहा सेंटर ही सेंटर है। उन दिनों में हम एक जगह पे फेलोशिप करते थे, फिर मैंने उनको बुलाया। अरे चर्च तोड़ने से कुछ नहीं होगा रे, चर्च वो है ही नहीं, हम लोग चर्च है। खुदा इस घर में नहीं, इस घर में रहता है। वाह, क्या ये बुद्धिमान है ना, तो उनको पता नहीं है स्वर्ग पे कौन बैठा है। वो बाप है तुम्हारा, उसने अपने आप को दीवारों में रखा ही नहीं है, उसने अपने लोगों के बीच में रखा है। मैं उनमें चला फिरा करूंगा, वे मेरे बेटे और मेरी बेटियां कहलाएंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का यही वचन है। अरे क्या होगा चर्च तोड़ने से, क्या होगा क्रॉस उतारने से? कुछ नहीं होएगा, हम कहीं और मिलेंगे। आज तक कोई चर्च नहीं टूटी है, सब खुदा। आप पढ़ के देखिए पतरस क्या कहता है अपने पत्री में, ये पत्री मैं उनके लिए लिख रहा हूं जो तितर बितर होके जिंदगी जी रहे हैं। उन दिनों में भी था, लोग यहां वहां घूम रहे थे। पॉल कहता है कोई बात, पतरस उनको बोलता है कोई बात नहीं, यहां वहां हो ना, फिर क्या हो तो सही ना। वैसे देखा जाए तो हमारी भी ये चौथी जगह है। एक जिम से स्टार्ट हुई थी चर्च, एक जिम था, वहां पर हम मिलते थे। उसके बाद हम आरकेटी में चले गए, एक 8वें अजूबे में। आप जानते हो हमारी चर्च, मैंने इसको नाम रखा था 8वां अजूबा, क्योंकि जब आप वहां पर चढ़ोगे आपको लगेगा बिल्डिंग अभी गिरने वाली है। इतना बड़ा बड़ा क्रैक, इतना बड़ा क्रैक, बिलीव करो आपके बच्चे लिका छुपी खेल सकते थे, इतना बड़ा क्रैक था उसमें। फिर उसके बाद हम चले गए बंधन बैंक में बंधन खोलने। बंधन बैंक के पास में हमारी चर्च, अभी हमारी चौथी जगह है। अब हमें नहीं पता इसके बाद हमें खुदा कहां ले जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इससे बाद हम कुछ किसी प्लेस में बैठ पाएंगे। मुझे लगता है इसके बाद हमें एक बड़ी खुद की जगह ही चाहिए। अब बाइबल कहती है इन्हें सताया गया और एक दिन इस सताव का जिम्मा उठाया एक शाऊल नामक व्यक्ति ने। उसने कहा मैं इस पंथ में विश्वास करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। इवन उसने इतना सताया लोगों को, और उसके बाद उसने अपने क्रोध में आके लोगों से लेटर्स लिखवाए कि जो जो इस पंथ में बाहर भी है ना, मुझे उनके लिए भी लेटर्स दो। और लिखा है अपने हाथ में परमिशंस लेकर वो दमिश्क जा रहा था, और खुदा के पाक कलाम में लिखा है दमिश्क पर स्वर्ग से एक आवाज आई और लिखा है यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिया। और जब यीशु उसे देखते हैं, शाऊल, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है? वो कहता है प्रभु आप कौन है? मैं यीशु नासरी हूं। प्रभु आप यीशु मसीह हैं? बिल्कुल मैं हूं, लेकिन फिर आप यीशु नासरी क्यों कह रहे हैं? कितना अजीब है ना, स्वर्ग से एक आदमी बता रहा है कि मैं किधर रहता था, नासरत का।
कभी ना भूलो आप कहां से आए हो। दैट्स ब्यूटिफुल। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो लोग ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती है यीशु ने कहा मैं यीशु नासरी हूं, और उसके बाद पौलुस बदल जाता है, और हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर देते हैं। उसके बाद उसने प्रभु का प्रचार करना स्टार्ट किया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब हम थीम के अंदर घुस रहे हैं। जब पौलुस अपनी सेवकाई के अंदर लोगों से मिलता रहा, और बाइबल कहती है उसकी सेवकाई में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेले बन पाए, तिमुथियुस, तीतुस, एपफ्रास और भी बहुत सारे थे। और उसके साथ रहते रहते एक लड़का जो खुदा में काफी स्ट्रांग हो गया, और पौलुस ने डिसाइड किया कि वो उसको अपनी सेवकाई में रखेगा, और उसका नाम था सिलास। इन इंग्लिश वी कॉल साइलस। और जब सिलास उसके साथ रहा, आप जानते होंगे एक दिन वो फिलिप्पी नगर में पहुंचते हैं, और वहां पर एक लड़की थी जो लोगों का भविष्य बताया करती थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, इस दुनिया में आपका भविष्य कोई नहीं जानता। कुछ लोगों पे प्रभु प्रकट करते हैं आपको बताने के लिए कि भविष्य में प्रभु चाहते हैं आप ये करो, जिसको हम कहते हैं भविष्यवाणी। या खुदा कभी, जैसे योना नबी को प्रभु ने कहा जाके बता इन्हें कि अगर ये मन नहीं फिराएंगे नीनवे के लोग तो मैं भूकंप लेके आऊंगा। बहुत कम लोग होते हैं। बाइबल कहती है शैतान भी प्रभु को कॉपी करने की कोशिश करता है। अब देखो, एक लड़की है, उसमें डीमन है, और वो लोगों को झूठ मूठ की बातें बताया करती थी। और आपको पता है कभी कभी ये बातें लोगों के साथ सच क्यों होती हैं? क्योंकि एक्चुअली प्रभु का वचन कहता है जिसका जैसा विश्वास है वैसा उसके लिए होता है। अय्यूब में लिखा है जिस बात से मैं भय खाता हूं वही चीज मेरे पास आ पड़ती है। आज आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे हम आपका भविष्य बताना चाहते हैं। उनको बोलो अपना तो बता, अपना बता। तोता बता रहा है फ्यूचर, अब तोता फ्यूचर बताएगा? हाँ, मिठू बताएगा? ये तोता डिसाइड करेगा मैं इंजीनियर बनूंगा कि डॉक्टर? हाँ, कितनी चीप है ना चीप बातें। तोते के हाथ में हमारा भविष्य। कहो बाजू वाले को हाथ जोड़ के, इन बातों से दूर रहो। लिखा है ये लड़की बावी कहलाने वाली आत्मा से पीड़ित थी। अब देखो, जब पॉल ने उस लड़की को देखा तो पॉल ये बात जान गया कि एक्चुअली लड़की में प्रॉब्लम नहीं है, कुछ है इसके ऊपर। और लिखा है पौलुस कई दिन तक उसे निहारते रहे, लेकिन एक दिन पौलुस को लगा बस इनफ इज इनफ। और पॉल ने उस लड़की के सामने ऐसा कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, इस लड़की में से निकल और चली जा। और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई, लड़की आजाद हो गई, व्यापार बंद हो गया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए तो उनके मालिकों ने उनको पिटवाया। वो लड़की अपने लिए काम नहीं करती थी, अपने मालिकों के लिए करती थी। उनके मालिकों ने उनको बड़े पैसे दिए थे ये काम करने के लिए। बिजनेस है ये सब। बचो, छोटी मछलियां निकालने के चक्कर में आप बड़ी मछलियां ला रहे हो अपने अंदर। कभी ना जाओ, आपका खुदा सामर्थी है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब प्रभु में काम नहीं होता तो हम कहीं भी चले जाएंगे। सर, ऐसा नहीं होता। और एक बात मैं कहूं, बुरा मत मानिएगा, प्रभु के पीछे इसलिए मत चलिए क्योंकि वो आपके लिए कुछ करे। प्रभु के पीछे इसलिए चलिए क्योंकि वो आपका खुदा है। आइए, अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, उन्हें कहिए हम प्रभु के साथ सिर्फ लेन देन का संबंध नहीं रखेंगे। कभी नहीं रखिए। कितने लोगों को इस बात की खुशी है कि जो प्रभु में आने के बाद मेरे काम हुए हैं, मुझे इससे बढ़कर खुशी यह है कि मुझे प्रभु मिला है। अरे, हमें खुदा मिला है।